कि जो चार्जिंग है, बेसिक प्रोसेस इन चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हमें ये देखना बॉडी चार्ज हुई या नहीं हुई, हम ये चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं या बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं तो इट मींस डेफिनेटली चार्जिंग हुई है। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, सपोज ये एक बॉडी है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएं, या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो गए, तो ये बॉडी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आया है ना अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। अगर बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं देन इट इज नॉट चार्ज्ड। तो चार्जिंग का बेसिक प्रोसेस ध्यान रखना, अगर कहीं पे चार्जिंग हो रही है डेफिनेटली वहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये था बेसिकली ये समझना कि चार्जिंग होती कैसे है, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन चार्जिंग। तो ये कंक्लूजन आप याद रखें, कहीं पे भी अगर चार्जिंग हो रही है, आप कैसे भी चार्जिंग करो, उसका बेसिक प्रोसेस है transfer of electrons. That means either the electrons are transferred from the body or taken from the body or they are added to the body. Now जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which conduct electricity. They allow the electricity to pass through them. हर बॉडी के अंदर चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर्स के और भी नाम है, जैसे नॉन कंडक्टर, और डाई इलेक्ट्रिक। दे आर ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसा क्या होता है कि कुछ बॉडीज कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कुछ नहीं करती, क्योंकि हर बॉडी के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो फिर ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि कुछ बॉडीज कंडक्ट करती हैं कुछ नहीं करती? द बेसिक डिफरेंस इज दिस, इन कंडक्टर्स देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, नो, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इनसाइड द कंडक्टर्स, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इट इज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कोई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये बेसिक डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और इसीलिए कुछ मटेरियल्स कंडक्ट करते हैं कुछ नहीं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ, यानी जो होल प्लैनेट अर्थ है, ये अर्थ या ग्राउंड भी हम कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं। तो इस सब के बाद, इसके बाद हम वापस क्वांटाइजेशन पे जाएंगे, लेकिन पहले ये कंक्लूड मैं कर दूं कि हमने ये सब सीखा क्या है। बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ किए, और अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है, इट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं। ये बेसिक कंक्लूजन हुआ। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है,
और इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट. नाउ वी कम बैक टू द क्वांटाइजेशन. नाउ वी कम बैक टू द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी. जैसे हमने देखा था अभी क्वांटाइजेशन में Q इज इक्वल टू NE, और मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, व्हाई इज द चार्ज क्वांटाइज्ड. उसका अब हमें आंसर मिलेगा. जैसे अभी हमने देखा बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व क्वांटाइजेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर. बॉडी से इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या डाले जाएंगे. अब एक बात बताओ मुझे कि अगर हम ये कहते हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले और इसे पॉजिटिवली चार्ज किया, तो क्या आप फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं. या तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या दो निकालोगे या तीन या चार. इट विल बी इन होल नंबर्स ऑफ E, दैट मीन्स एलिमेंट्री चार्ज. तो जो चार्ज होगा बॉडी पे, जो प्लस में आएगा, दैट विल बी डेफिनेटली N टाइम्स E. N is number of electrons being transferred. तो ये रीजन होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप होल नंबर्स में ही चेंज कर सकते हो. कैन वी विदड्रॉ हाफ इलेक्ट्रॉन? नो. आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते. 0.5, 0.7, 0.3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, 0.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं. इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा, इसलिए चार्ज E के मल्टीपल में आएगा. तो ये रीजन होता है चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है. मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और फिर उसका आंसर भी. Why is the charge quantized? Charging is done by the transfer of electrons. पहले हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्जिंग होती है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ होल नंबर्स में ही चेंज किए जा सकते हैं. एंड electrons can be transferred only in whole numbers. और जब इलेक्ट्रॉन्स होल नंबर्स में ट्रांसफर किए जा सकते हैं तो चार्ज therefore charge will always be in multiples. यहां मल्टीपल्स हमारा मतलब वही है होल नंबर्स में, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही एलिमेंट्री चार्ज. तो ये रीजन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का. सपोज आपको ये कहा जाए कि एक बॉडी पे चार्ज आपको दिया हुआ है, सपोज इट इज 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम. तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले हैं या इसके अंदर डाले हैं. पहला पॉइंट, द चार्ज इज पॉजिटिव, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो आपको यह बताना है हाउ मैनी electrons are
removed from the body. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से और ये चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में होगा। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू एन। Q की वैल्यू हुई 6.4 इंटू 10⁻⁻18। एन हमें फाइंड करना है। E एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इसे इधर ले आएंगे, सॉल्व कर सकते हैं। एन कम्स आउट टू बी 40. 40 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और सपोज किसी क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, सपोज ये आ जाता 40.3 या कुछ भी नंबर पॉइंट में, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज एक बॉडी का चार्ज आपको गिवन है Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻18 कूलम, और आपसे पूछा जाए क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। डज दिस चार्ज एग्जिस्ट। तो हम वही एज्यूम करते हुए कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, तो Q इज इक्वल टू एन। Q 5 इंटू 10⁻18, n is unknown, E is 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व किया, n आया 5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10, इट विल बी 500 by 16. .25. It is in fractions, not possible. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांसफर हुए हैं वो कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। This number is in fraction. Therefore, such charge is not possible. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी भी बॉडी का चार्ज हमें पता है तो हम हमेशा ये बता सकते हैं कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए होंगे। अगर नंबर आ जाता है होल नंबर तो ये पॉसिबल है, यस इतने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकाले गए हैं या डाले गए हैं। और अगर ये आता है फ्रैक्शन में जैसे कि ये आया तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे चार्जेस पॉसिबल नहीं होते। अब क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एक और कॉमन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम क्वांटाइजेशन को कब और क्यों इग्नोर कर सकते हैं। व्हेन एंड व्हाई इज क्वांटाइजेशन of charge ignored। मैंने स्टार्टिंग में जब क्वांटाइजेशन स्टार्ट किया वहां डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था मैंने कि ब्रिक्स डिवाइड नहीं होती। सपोज ब्रिक का पूरा एक साइज फिक्स है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, और कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते तो आप कंफर्म तौर पे कह सकते हो ब्रिक्स से मिलके वो बना हुआ है और ब्रिक्स पूरे होल नंबर में आएंगे किसी भी स्ट्रक्चर में। तो ऐसे ही चार्ज है, चार्ज एलिमेंट्री चार्ज से मिलके बना होता है। कभी भी ये चार्ज किसी भी बॉडी का फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी जो बेसिक यूनिट होता है जिसको हम क्वांटा कहते हैं, ये बेसिक यूनिट बहुत छोटा होता है। सपोज अगर हम पानी की बात करें, हम
जब पानी पीते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि पानी कंटिन्यूस है या क्वांटाइज्ड है। एक्चुअली अगर देखा जाए, अमाउंट ऑफ वाटर इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और एक मॉलिक्यूल का जो साइज है उससे छोटा पानी नहीं हो सकता। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज 1 मॉलिक्यूल। लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं या पी रहे हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द क्वांटिटी विच वी डील विद। जो हम पानी पी रहे हैं, एक ग्लास या हाफ ग्लास या एक कप या स्पून फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हमें दिखाई देता है, हम एज्यूम कर लेते हैं वाटर इज कंटिन्यूस। ऐसे ही चार्ज है, चार्ज का जो क्वांटा है दैट इज वेरी स्मॉल। चार्ज का क्वांटा बहुत स्मॉल है। जैसे जो एलिमेंट्री चार्ज की अगर हम बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर हम कूलम्स में डील कर रहे हैं, अगर हम माइक्रो या नैनो कूलम भी लें, नैनो कूलम में होगा 10⁻⁹, तब भी ये 10⁻10 या 10⁻11 टाइम्स ज्यादा होगा इससे। इसका मतलब एक नैनो कूलम में भी 10⁻10 या 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एलिमेंट्री चार्जेस होंगे। तो ये 10⁻10 बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे केसेस में जब हम बड़े चार्जेस डील कर रहे होते हैं, ये क्वांटा बहुत छोटा पड़ जाता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेग्लेक्ट करना है वो कब करना है या इग्नोर करना है क्वांटाइजेशन को, जब हम बड़े चार्जेस में डील कर रहे हैं। और बड़े चार्जेस का मतलब थाउजेंड्स ऑफ कूलम नहीं होता, बल्कि बड़े चार्जेस का मतलब इस एलिमेंट्री चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बड़े, जो कि नैनो और पिको कूलम भी इससे बहुत बड़े होते हैं। दे आर मच लार्जर देन दिस। तो कब इग्नोर कर सकते हैं? वाइल वी डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, और वी कैन से बल्क चार्जेस। और क्यों? बिकॉज इन दैट केस द क्वांटा बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट इट। सो क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड when we deal with charges in bulk. Charges in bulk means large amount of charges, because in that case the elementary charge, which is the quanta of charge, elementary charge becomes negligible. उस केस में एलिमेंट्री चार्ज नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए, व्हेन एंड व्हाई। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जैसे और क्वांटिटीज का आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम कंजर्वेशन बताते हैं तो हम कहते हैं कि उस क्वांटिटी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इसी बात को हम दूसरे वे में कह सकते हैं, वो लिख के दिखाता हूं यहां। टोटल चार्ज of an isolated system is conserved। यहां पे ये जो वर्ड हमने यूज किया है आइसोलेटेड सिस्टम, इट मीन्स समथिंग। आइसोलेटेड हमें देखना होगा किस वे में हम आइसोलेटेड कह रहे हैं। अगर हम चार्ज के रिस्पेक्ट में आइसोलेटेड कहते हैं, इसका मतलब होता है हमने सिस्टम से ना तो चार्ज
कहीं बाहर दिया है और ना बाहर से कोई चार्ज सिस्टम में हम लाए हैं। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है, डिपेंडिंग के किस रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो आइसोलेटेड। अगर मैं कहता हूं मास के रेस्पेक्ट में आइसोलेटेड, तो ना तो कोई मास उस सिस्टम में बाहर से अंदर आएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा। अगर मैं कहता हूं आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तब ना तो कोई एनर्जी बाहर आएगी सिस्टम से ना सिस्टम में जाएगी। तो यहां पे इस आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज हमारे पास कई सारी बॉडीज हैं, इसको अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, इसका यह मतलब होगा कि इसका इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ नहीं है। यानी चार्ज की टर्म्स में अगर बात करें, इन तीनों बॉडीज का जो चार्ज होगा वो आपस में एक दूसरे में तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बाहर से ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जो इधर दूसरी बॉडीज हैं उनसे चार्ज इसमें नहीं जा रहा है और इससे इस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। जैसे एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है फिजिक्स में, इसी तरह से चार्ज का जो कंजर्वेशन है ये भी फिजिक्स के हर डोमेन में एप्लीकेबल है। यहां तक कि हाई एनर्जी फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में भी एप्लीकेबल है। जहां जहां भी चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। नाउ एडिटिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी। एडिटिविटी हमें बताती है कि किसी भी बॉडी पे अगर कई सारे चार्जेस हैं, देयर आर सेवरल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, some of them are negative. Suppose ये पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -6 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। यानी एक बॉडी उस पर कई चार्जेस हैं। तो एडिटिविटी कहती है कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी of a body is equal to the algebraic sum of the individual charges present on it। यानी जितने भी चार्जेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। ये एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि प्लस और माइनस के साथ, यानी उनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको लेने हैं। तो Q इस बॉडी का हो जाएगा कितना, -6 +2 +10 +1, it is 7 microcoulomb. So this will be called the total charge of the body. So this is how we find the total charge of a body, and this property is known as additivity. यानी चार्ज एल्जेब्रिकली ऐड किया जा सकता है। और इस एडिटिविटी से रिलेटेड एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इट कंफर्म्स द स्केलर नेचर ऑफ चार्ज। क्योंकि आपने चार्ज को कैसे ऐड किया है, एल्जेब्रिकली, नॉट वेक्टोरियली। सो दिस एडिटिविटी कंफर्म्स द स्केलर नेचर ऑफ चार्ज। मैं लिख देता हूं, इट कंफर्म्स द स्केलर नेचर of charge. So these are 3 fundamental or basic properties of charge, namely
क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी का जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी का इनफैक्ट, वो बेसिक यूनिट यानी एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होगा हमेशा। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ ई। दूसरा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है, और ये हर डोमेन ऑफ फिजिक्स में एप्लीकेबल होता है, हाई एनर्जी फिजिक्स में भी एप्लीकेबल होगा। एडिटिविटी कि किसी बॉडी पे अगर कई सारे चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, तो टोटल चार्ज जो बॉडी का होगा दैट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो दीज आर 3 फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अदर प्रॉपर्टीज इनमें कुछ तो बहुत सिंपल सी हैं, आप लोगों को आती हैं, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और 2 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वन इज चार्ज is always associated with mass। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, without mass charge कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर कहीं पे चार्ज है डेफिनेटली वहां पे मास होगा। इसको हम और तरह से भी बोल सकते हैं, मासलेस बॉडी और पार्टिकल can never have charge। ये तीनों बातें इक्विवेलेंट है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज है, डेफिनेटली वहां मास होगा, इसका ये मतलब है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सपोज हम ये कहते हैं कि एक बॉडी पे मास है, तो ये जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज भी होते हैं। सपोज हम चॉक की बात करें, इफ इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन इट हैज मास बट नो चार्ज। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है और उस पर चार्ज है, डेफिनेटली वहां मास होगा। इसका रीजन है कि अगर कहीं चार्ज होता है तो इसका मतलब वहां कम से कम एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बनता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बॉडी के अंदर हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर मास होता है। तो ये बात तो हुई चार्ज की कि चार्ज मास से एसोसिएटेड हमेशा होता है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है कि मासलेस बॉडी, अगर एक बॉडी मासलेस है, ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं होंगे, इट मीन्स उसमें चार्ज नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट लिखा है मासलेस बॉडी कैन नेवर हैव चार्ज, सोचने वाली बात है, क्या कोई बॉडी मासलेस हो सकती है या कोई पार्टिकल मासलेस हो सकता है? कि मासलेस बॉडी या पार्टिकल हम कह रहे हैं, हो सकता है? यस, देयर इज अ पार्टिकल, फोटोन, लाइट पार्टिकल, इट हैज 0 रेस्ट मास। और जब फोटोन का रेस्ट मास 0 है, उसका मास 0 हुआ, तो उस पर चार्ज नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं अ फोटोन कैन नेवर हैव charge। And next property is independency of charge with respect to speed। इसको हम ये भी कहते हैं charge is relative
रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इट मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज एक बॉडी है, इस पे चार्ज है Q और इसको डिफरेंट ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं। एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, चार्ज भी रेस्ट पे है। एक दूसरा ऑब्जर्वर मूविंग है, तो चार्ज उसे मूविंग दिखाई देगा। ये सपोज A ऑब्जर्वर है, ये B ऑब्जर्वर मूविंग है, ये रेस्ट पे। तो दोनों के लिए चार्ज की स्पीड डिफरेंट है, but the charge in both the reference frames will be same. It means charge does not depend on speed. Charge does not depend on speed. चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसी को हम कहते हैं इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। यानी अगर इस बॉडी पे कोई चार्ज है और जब ये रेस्ट पे है तो इसका कोई चार्ज होगा, और जब ये मूविंग होगी तो भी चार्ज होगा। ये बात हमें देखने में ऐसी लग सकती है, बड़ी सिंपल सी बात है ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे कुछ मेंशन किया जा रहा है तो देयर मस्ट बी सम रीजन कि फॉर एग्जांपल मास की अगर हम बात करें, इसका बॉडी का कोई मास है अभी, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग देन इट्स मास चेंजेस। इट इज फ्रॉम रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन के बॉडी का मास स्पीड के साथ बदलता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाई स्पीड फिजिक्स की हैं। वहां एक मतलब एक सोचने वाली बात है कि बॉडी रेस्ट पे है तो इसका कोई मास है, चल रही है तो इसका मास कैसे बदल जाएगा। मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, तो चौक का कोई मैटर थोड़ी चेंज हो गया। लेकिन ये फैक्ट है कि जब ये मूविंग होगी तो इसका मास बदल जाएगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, चार्ज रिमेन सेम। तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चीजें हो गई जो अदर प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली आज। 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी, और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से मेन प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करने लायक हैं वो ये 2। एक तो चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है और दूसरा चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ये 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग।